नमस्कार, न्यूज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं विनय सिंह और आज बात करेंगे कि क्या मैया सम्मान योजना में कोई रिव्यू होने वाला है आगे। दूसरी बात करेंगे बिजली की यूनिट क्यों बढ़ाई जा रही है, और इसके पहले देख लेते हैं कि एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा चल रहा है और इसमें ये बताया जा रहा है कि जयराम महतो को स्टेज पर बुलाकर बेइज्जत किया गया है। तो आप इस तस्वीर में देखिएगा, जयराम महतो स्टेज में जाते हैं, उसके बाद समारोह चल रहा है और समारोह के बाद में जयराम महतो जो है वो अकेले पड़ जाते हैं। पूरी जो कुनबा है सरकार का वो आगे निकल जाता है, जयराम महतो अकेले रहते हैं और फिर स्टेज पर फोटोग्राफी भी होती है। और इसी को अब बताया जा रहा है कि ये जो पूरा दृश्य आप देख रहे हैं, इसमें जयराम महतो को कहीं ना कहीं इंसल्ट किया जा रहा है, इग्नोर मारा जा रहा है। जो आप सुनते हैं इग्नोर मारना, तो वो दिख रहा है और इसे अब जयराम महतो का जेल कैंप प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है। और इसे लेकर ही अब ये बोला जा रहा है कि आज जो अलग थलग दिख रहे जयराम महतो, वो बहुत जल्द अगले चुनाव तक में वो सीएम का फेस है और सीएम भी बन सकते हैं। तो कभी जयराम महतो एक कार्यकर्ता अलग अलग पार्टी में हुआ करते थे और आज वो कई बड़े बड़े दिग्गजों का पसीना छुड़ा दिए हैं। तो टाइगर टाइगर होता है, ये बताने की कोशिश जयराम महतो ने किया है और जयराम महतो की टीम ने भी किया है। लेकिन इतना ही नहीं, जयराम महतो ने कहां कहां पर कितने लोगों को डिफीट कर दिया, ये भी देख लीजिए। तो जयराम महतो की पार्टी को सीट तो एक ही आई है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो इस समय में बीजेपी के लोग ही मान करके चल रहे हैं। और बड़ी वजह हुआ कि बीजेपी सरकार में क्यों नहीं है। अगर जयराम महतो को 8-10 सीट दे ही देती तो आज सरकार में वो भी होती, आंसू भी होता। फिलहाल आंसू बर्बाद हो चुका है और जयराम महतो ने बीजेपी का पूरा खेल ही चौपट कर दिया। तो चलिए देख लेते हैं कि किस किस सीट पर कितना असर डाल दिया है। सबसे पहले 95,000 के आसपास तो खुद डुमरी में 95,000 के आसपास देखिए डुमरी में जो आया है और ये सबसे ज्यादा नुकसान किया और यहाँ पर सीट जीता है। उसके बाद अगर देखेंगे तो मांडू वाला सीट को देख लीजिए, जहां पर 71,000 जो है वो आया है इनको। और यहां पर आपको याद होगा कि वही सीट है जहां से आजसू एकमात्र जो है आजसू के कैंडिडेट जो है वो जीते हैं। इसके अलावा रामगढ़ में पनेश्वर कुमार को 70,979 मैंने 71,000 वोट यहां भी आया है। और खुद आप देखिए बेरमो में जयराम महतो ने 61,000 वोट लाया। गोमिया में पूजा कुमारी महतो ने 60,000 वोट लाया। चंदन क्यारी, जहां से जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हार गए चुनाव, चंदन क्यारी वाला सीट, यहां से अर्जुन रजवाड़ जो दूसरे पोजीशन पर आए, 56,000 वोट आया। टुंडी मोतीलाल महतो को 44,000 वोट आया। सिंदरी में उषा देवी को 42,000 वोट है। सिल्ली में देवेंद्र नाथ महतो, उम्मीद किया जा रहा था कि सीट निकाल लेंगे, 41,000 वोट है। ईचागढ़ तरुण महतो, यहां से भी जेएमएम जीत गई है, तो तरुण महतो को यहां पर 41,000 वोट आया। बोकारो सरोज कुमारी 39,600 वोट है। जुगसलाई से विनोद खासी, जो आंसू ने सीट गवा दिया रामचंद्र सहीस का, तो वहां से 36,999 वोट, मतलब 37,000 वोट। खरसवा से पांडुराम 34,000। बड़का गांव से बालेश्वर कुमार 27,000। तमाड़ से दमयंती मुंडा 27,000। काके से पुलेश्वर बैठा 26,000। सरेकेला से प्रेम मरंडी 40,000। खिजरी, बगोदर और धनबाद, इतने सीट पर भी पूरा असर रहा। ये क्या बताता है? ये बताता है कि अगर तालमेल आपने नहीं किया तो देखिए नुकसान झेल लिया और आपकी पूरी कैलकुलेशन गलत हो गई। ये जो आज चला आ रहा है कि जो ट्रेंड की मैया सम्मान से जीत गई है जेएमएम, या जेएमएम को कैंडिडेट अच्छा मिला, बीजेपी का संगठन नहीं था। बीजेपी
दो तीन चीजों से हारी है। पहला, बीजेपी में झारखंड में कोई नेतृत्व नहीं है, कोई ऐसे नेता नहीं है जो अपने दम पर 5,000 की भीड़ जुगाड़ कर ले। तो ये एक बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए आने वाले समय में। और दूसरा, जयराम महतो, जो जयराम महतो को बीजेपी समझ नहीं पाई, वो उस महतो से जाकर मिल गई जिसका कोई जनाधार नहीं था, और उस महतो को छोड़ दी जिसका जनाधार था। बीजेपी का स्टेट कैडर, स्टेट लीडर नहीं होने के चलते नुकसान हुआ। पिछली बार आजसू से गठबंधन नहीं था, उस समय वो नहीं समझ पाए। इस बार बीजेपी ने जेएमएम के एंटी इनकम्बेंसी का कोई फायदा नहीं उठाया, और वो जयराम महतो से अगर मिल जाती तो उसकी आज सरकार होती। और अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। आने वाला समय जयराम महतो का होगा, और जिस प्रकार से उन्हें समर्थन मिल रहा है, तो हमें लगता है कि उनको आने वाले वक्त में कोई ना कोई बड़े पार्टी से जरूर तालमेल होगी उनकी। और ये देखना पड़ेगा फिलहाल झारखंड में राजनीति का मिजाज कैसा चल रहा है। इसी बीच में खबर ये है कि मैया सम्मान को अब रिव्यू किया जाएगा कि कोई गलत लोगों को तो पैसा नहीं मिल रहा, क्या क्या चीजें उसमें चाहिए, इसके लिए नए सिरे से तैयारी चल रही है। बिजली यूनिट लगभग 2.5 से 3 रुपये बढ़ाने की योजना, और इसे लेकर कमेंट आना भी शुरू हो गया लोगों का कि सरकार को चुनने के बाद अब देखिए इतना महंगाई बढ़ना भी शुरू हो गया। हमारे साथ अब जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।